तानसेन जीवन परिचय। भारतीय संगीत का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली है। वेदों से लेकर आधुनिक काल तक संगीत ने न केवल मनुष्य के हृदय को छुआ है बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य भी किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा में अनेक महान संगीतज्ञों ने जन्म लिया है, किंतु जिनका नाम सर्वोपरि लिया जाता है वे हैं मियां तानसेन। उन्हें संगीत सम्राट और ग्वालियर घराने का नायक माना जाता है। अकबर के नवरत्नों में प्रमुख स्थान रखने वाले तानसेन का जीवन भारतीय संस्कृति, भक्ति और संगीत साधना का अद्वितीय उदाहरण है। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। तानसेन का जन्म सन 1506 ईस्वी के लगभग ग्वालियर राज्य के पास बेहट गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकुंद पंडित था, जो ग्वालियर राज्य के एक विख्यात गायक और भागवत कथावाचक थे। बचपन से ही तानसेन में संगीत की असाधारण प्रतिभा झलकती थी। किंवदंती है कि बचपन में वे वन में जाकर पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाज़ों की नकल करते थे। संगीत शिक्षा एवं गुरु। तानसेन की शिक्षा दीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उनके गुरु स्वामी हरिदास से जुड़ा हुआ है। स्वामी हरिदास ब्रज क्षेत्र के प्रख्यात संत और संगीतज्ञ थे। उनके चरणों में रहकर तानसेन ने संगीत की गूढ़ साधना की। गुरु की कृपा और साधना के बल पर वे धीरे धीरे एक विलक्षण गायक बन गए। इसके अलावा कहा जाता है कि तानसेन को सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी से भी आध्यात्मिक प्रेरणा मिली। इस कारण उनके संगीत में भक्ति और अध्यात्म की गहरी छाप दिखाई देती है। प्रारंभिक दरबारी जीवन। तानसेन का पहला दरबारी जीवन ग्वालियर नरेश रामचंद्र सिंह तोमर के दरबार से जुड़ा रहा। वहां उन्होंने दरबारी संगीत में विशेष स्थान बनाया। ग्वालियर के दरबार में रहते हुए उन्होंने अपने संगीत कौशल से कई नई रचनाएं की और घराने को नया आयाम दिया। अकबर के नवरत्नों में तानसेन। तानसेन की ख्याति इतनी बड़ी कि उनकी प्रशंसा दिल्ली के सम्राट अकबर तक पहुंची। सन 1556 ईस्वी के आसपास अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। वहां वे नवरत्नों में प्रमुख स्थान पर विराजमान हुए। अकबर स्वयं भी संगीत के बड़े रसिक थे और तानसेन को अत्यधिक सम्मान देते थे। अकबर ने तानसेन को मियां तानसेन की उपाधि दी। उन्हें गायक शिरोमणि कहकर भी संबोधित किया जाता था। तानसेन का संगीत कौशल। तानसेन की ख्याति उनके अद्भुत गायन कौशल के कारण थी। उनके गाए गए रागों में इतनी शक्ति होती थी कि वे प्रकृति को प्रभावित कर सकते थे। कहा जाता है कि जब वे राग दीपक गाते थे तो दीपक स्वयं प्रज्वलित हो जाते थे। जब वे राग मेघमल्हार गाते तो वर्षा होने लगती थी। उनके गायन से जंगली जानवर तक शांत हो जाते थे। तानसेन का संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह एक साधना थी। प्रमुख राग एवं रचनाएं। तानसेन को कई नए रागों का जनक माना जाता है, जैसे मियां की तोड़ी, मियां की मल्हार, दरबारी कान्हड़ा, मियां का सारंग, मियां की टोडी। उनकी ध्रुपद शैली विशेष प्रसिद्ध रही। उनके द्वारा रचित ध्रुपद आज भी संगीत साधकों के लिए पथप्रदर्शक है। व्यक्तित्व और विचारधारा। तानसेन केवल गायक ही नहीं बल्कि अध्यात्म से जुड़े साधक भी थे। वे मानते थे कि संगीत ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। उनके संगीत में भक्ति, प्रेम और अध्यात्म की गहरी झलक मिलती है। उनका व्यक्तित्व सरल, विनम्र और साधक स्वरूप था। तानसेन से जुड़े लोककथाएं। तानसेन से अनेक रोचक लोककथाएं जुड़ी हुई हैं, जो उनकी लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण देती हैं। 1. दीपक राग की कथा। जब उन्होंने दीपक राग गाया तो पूरा दरबार प्रकाश से भर गया और दीपक स्वयं जल उठे। 2. मेघमल्हार की कथा। उनकी पुत्री सरस्वती और शिष्या रूपमती ने मेघमल्हार गाकर उन्हें जलन से बचाया और वर्षा कराई। 3. पशु पक्षियों को वश में करना कहते हैं, वे संगीत से जंगली जानवरों को भी शांत कर देते थे। अकबर और तानसेन का संबंध। अकबर तानसेन को अत्यंत मानते थे। वे उन्हें केवल गायक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुरुष मानते थे। तानसेन का गायन सुनने के लिए अकबर रात रात भर जगे रहते। अकबर ने उन्हें मियां की उपाधि देकर विशेष सम्मान दिया। योगदान। तानसेन का योगदान भारतीय संगीत में अमूल्य है। उन्होंने ध्रुपद गायन को दरबारी शैली दी, अनेक नए रागों की रचना की, ग्वालियर घराने की नींव को मजबूत किया।
संगीत को भक्ति और साधना से जोड़कर उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। अंतिम जीवन और मृत्यु। तानसेन का निधन सन 1589 ईस्वी में हुआ। उनका समाधि स्थल ग्वालियर में है, जो आज भी संगीत प्रेमियों और साधकों के लिए तीर्थस्थल माना जाता है। हर वर्ष वहां तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के गायक भाग लेते हैं। उपसंहार। तानसेन का जीवन संगीत, भक्ति और साधना का अद्वितीय संगम था। वे न केवल अकबर के दरबार के गायक थे, बल्कि भारतीय संस्कृति के अमर नायक भी थे। आज भी उनका नाम संगीत की साधना करने वालों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है।